दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ मुहावरे और उनकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। इनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला सेंटेंस है जैसे को तैसा। कई बार हम लोगों को ताना मार देते हैं या कोई हमें ताना मार देता है जैसे को तैसा। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलें? तो इसके लिए इंग्लिश में एक नहीं बल्कि तीन प्रोवर्ब्स हैं। अगर आप बदल बदल कर इनका यूज़ करेंगे तो बहुत ही इम्प्रेशन पड़ेगा। पहला तरीका है आप बोलें टिट फॉर टैट। दूसरा तरीका है आप बोलें एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख जैसे को तैसा। और एक और तरीका है अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी दांत के बदले दांत। तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई या फिर अ टूथ फॉर अ टूथ, इन तीनों का अर्थ है जैसे को तैसा। लेकिन हाँ, इन्हीं तीन को यूज़ करें, अपने मन से और ना बना लें ये सोच के कि वाह अब तो हम भी बनाएंगे अ हैंड फॉर अ हैंड, अ लेग फॉर अ लेग। नहीं, ये तीन प्रचलित हैं, इनका आप यूज़ करें। और हाँ, इन सब की एक और हिंदी होती है, वो है ईंट का जवाब पत्थर से, क्योंकि इन सब में बदले की भावना आ रही है। तो चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं घबराइए, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, दरअसल ये हमारा सेंटेंस है। कई बार हम अपने दोस्तों में जब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या कुछ ताना मारते हैं, डांटते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, या फिर दुनिया की ऐसी की तैसी, कुछ भी इसमें लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या लगाएं? इसके लिए बहुत अच्छा फ्रेज होता है एक तो टू हेल विथ। अब ये जो टू हेल विथ है ना, इसके बाद जिसकी भी ऐसी की तैसी करना है इसमें लगा दो। फॉर एग्जाम्पल टू हेल विथ यू। देखो वैसे हेल का अर्थ क्या होता है? नर्क। अब ये जो नर्क शब्द है ये स्वर्ग नर्क वाला नर्क यहां पर नहीं है। कई बार अंग्रेज अपनी चिढ़, अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए हेल शब्द लगाता है। जैसे आपने गो टू हेल सुना होगा, भाड़ में जाओ, है ना। मुझे नहीं पता आपको किसने बोला हो, क्यों बोला, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन गो टू हेल भाड़ में जाओ। हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। तो चिढ़ या गुस्से को व्यक्त करने के लिए भी हेल शब्द आता है। तो ये जो टू हेल विथ है, इसके बाद कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन लगा दो, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो टू हेल विथ यू, तुम्हारी ऐसी की तैसी। टू हेल विथ द वर्ल्ड, दुनिया की ऐसी की तैसी। तो बहुत अच्छा फ्रेज है, आप कमेंट में एक एग्जांपल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेंटेंस नंबर 3, मुंह में राम बगल में छुरी। है ना, कई बार सुना होगा कि मुंह में तो राम राम है लेकिन बगल में छुरी है। यानी मुंह में तो मीठा मीठा बोल रहे हैं लेकिन पीठ पीछे धोखा, बुराई हो रही है। इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस है और वो है अ हनी टंग एंड अ हार्ट ऑफ गॉल। अ हनी टंग यानी शहद वाली जुबान, ऐसी जुबान जिसमें शहद लगा हुआ है कि बोलता है तो जैसे शहद टपक रहा, आहा कितना मीठा बोलता है। अ हनी टंग एंड अ हार्ट ऑफ गॉल। गॉल का अर्थ होता है दुश्मनी की भावना, नफरत की भावना, द्वेष। तो ये है शहद वाली जुबान और द्वेष, कपट या फिर दुश्मनी की भावना वाला दिल, यानी दिल में नफरत है, मुंह में शहद है। तो अ हनी टंग एंड अ हार्ट ऑफ गॉल। चलिए आज का सेंटेंस नंबर 4, 4 दिन की चांदनी। कई बार आपने सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कोई भी वस्तु अगर हमें कम समय के लिए खुशी दे तो उसमें हम कह देते हैं ये तो भाई 4 दिन की चांदनी है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसके लिए बहुत अच्छा फ्रेज है अ 9 days वंडर। हमारे यहाँ 4 दिन बोलते हैं, अंग्रेजों के यहाँ 9 दिन बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको 9 को 4 मत कर देना, उतना ही रहने देना। तो अ 9 डेज वंडर, 9 दिन का आश्चर्य, 9 दिन की खुशी। तो कम समय की खुशी जो मिलती है उसे हम बोलते हैं अ 9 डेज वंडर। इसे आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी इज़ अ 9 डेज वंडर। सुंदरता हमेशा नहीं रहती, सुंदरता 4 दिन की चांदनी है। या फिर चाइल्डहुड इज़ अ 9 डेज वंडर, बचपन भी 4 दिन की चांदनी है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 4 दिन की चांदनी हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आज का लास्ट सेंटेंस। लालच बुरी बला, कई बार आपने सुना होगा। तो इसके लिए इंग्लिश में है एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। एवरिस का अर्थ होता है लालच, इविल बुराई, रूट जड़। तो लालच सभी बुराइयों की जड़ है, या फिर लालच बुरी बला है। एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, इनका यूज़ करें, प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं आया है तो भी लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। कोई भी डाउट है पूछिए, मैं आंसर दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी देखने को मिलें। ये बिल्कुल फ्री है। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।